हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रिक्शन चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फोर्थ, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। एंड फिफ्थ, वेज टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। We are able to hold a pen, write on a board, page, walk, applies brake to slow down vehicles, tie knots, fix nails and screws and make woven cloth बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। देखिए कैसे कि अगर हम किसी पेन को होल्ड कर रहे हैं यानी पकड़ के रख रहे हैं, और अगर हम लिख रहे हैं किसी बोर्ड पर, पेपर पर, अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर हम किसी भी व्हीकल को स्लो डाउन करने के लिए उसमें ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम नॉट बांध रहे हैं, अगर हम नेल को फिक्स कर रहे हैं, स्क्रू को फिक्स कर रहे हैं, अगर हम अपने जो क्लोथ्स हैं उनको वो मूव कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। व्हेन वी होल्ड अ पेन एज शोन इन फिगर, द ग्रेविटेशनल पुल एक्ट ऑन द पेन इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि अगर हमने एक पेन ऐसे होल्ड कर रखा है जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक्ट कर रहा है पेन के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और लेकिन जो पेन है वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है। से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है पेन पर वो क्या है? जीरो है, ठीक है। ये पॉसिबल किस वजह से है? ये पॉसिबल इस वजह से कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकली, जो एक्ट कर रहा है फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पेन के ऊपर, वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब ये जो फोर्स है ये क्या है? दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फिंगर ऑन द पेन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं हमारे फिंगर्स पेन के ऊपर, उस फोर्स को हम कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर हम उसे फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। दिस फोर्स एक्ट व्हेन अ पेन हैज अ टेंडेंसी टू मूव रिलेटिव टू द फिंगर्स। अब ये जो फोर्स है ये एक्ट कर रहा है जब पेन की जो टेंडेंसी है मूव करने की रिलेटिव टू द फिंगर। फ्रिक्शन, इफ वी स्लाइड अ बुक ऑन द टेबल टॉप इट स्टॉप आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस। देखिए, अगर हम एक बुक को स्लाइड करवा रहे हैं एक टेबल के टॉप से, तो कुछ देर बाद वो स्टॉप हो जाएगा सर्टेन डिस्टेंस कवर मूव करने के बाद। ये क्यों होता है? वी नो दैट द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप और मूविंग ऑब्जेक्ट। हमें ये पता है कि फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए या मूव करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करेंगे तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब हेयर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which the tabletop exert on the book is responsible to slow down the book। देखिए, अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो फ्रिक्शन लग रहा है टेबल टॉप पे, जो एक्सर्ट हो रहा है बुक पे, वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो बुक है वो स्लो डाउन हो गई है। दिस फोर्स एक्ट टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टेबल टॉप एंड द बुक। अब ये जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है स्टॉप करने के लिए जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द टेबल टॉप एंड द बुक। जब बुक स्टॉप हो जाएगी तो कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा बिटवीन दी टू, यानी कि जो बुक और टेबल टॉप के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है जब बुक स्टॉप हो गई है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो फ्रिक्शन वॉज इन एग्जिस्टेंट ओनली व्हेन देयर वॉज अ रिलेटिव मोशन। इससे ये पता चलता है कि जो फ्रिक्शन है वो कब एग्जिस्ट करेगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव मोशन में होगी। इससे हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द ऑपोजिशन ऑफ रिलेटिव मोशन व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, मूव और टेंड टू मूव ओवर ईच अदर। यानी कि फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिशन करता है रिलेटिव मोशन का बिटवीन टू सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में मूव, इन दी कॉन्टैक्ट मूव, या तो वो मूव करने वाले हैं, ठीक है, या फिर वो मूव कर रहे हैं ओवर ईच अदर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज
इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव और एक्चुअली मूविंग ऑन दी अनदर बॉडी। देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है कब, जब कोई भी बॉडी जो है या वो मूव करने वाली है वो या एक्चुअली मूव कर रही है किसी अनदर बॉडी पे। सेकेंड इज इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन दी सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोज करता है जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन दी टू सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। इससे हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फिनोमिना ऑफ अपोजिशन टू द रिलेटिव मोशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सॉलिड सरफेस। इससे ये पता चलता है कि ये जो फिनोमिना है अपोज करने के रिलेटिव मोशन को, ये सिर्फ सॉलिड सरफेसेस पे ही नहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है कि कोई भी पेयर ऑफ मीडिया हो, ठीक है, या तो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है या सॉलिड हो सकता है, किसी भी मीडिया पे फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है और वो अपोज कर सकता है रिलेटिव मोशन को। एक्टिविटी 1 टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्रिक्शन यूजिंग अ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ईच टाइम। फर्स्ट रोल अ बॉल ऑन द मार्बल फ्लोर ऑफ योर हाउस एंड देन रोल अ सेम बॉल ऑन द रोड। देखिए आपको क्या करना है कि आपको 2 बॉल लेनी है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो आपको अप्लाई करना है। पहली बॉल को आप मार्बल के फ्लोर पे, अपने घर पे जो मार्बल का फ्लोर है उस पे रोल कराएंगे। सेकेंड बॉल को आप रोल कराएंगे रोड पर। आप ये क्या करेंगे उसके बाद कि आप मेजर कर लेंगे डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया है बॉल ने, बोथ दी केसेस में कि फ्लोर पे कितना ट्रैवल किया और मार्बल पे कितना ट्रैवल किया और रोड पे कितना ट्रैवल किया। अब ये बताइए कि कौन से केस में जो बॉल है वो लेस रोल होगी या ज़्यादा रोल होगी और क्यों होगी, ये रीज़न देना है। दिस एक्टिविटी शोज दैट द स्मूदर अ सरफेस इज लेस विल बी द फ्रिक्शन। अब एक्टिविटी 1 में जो बॉल होगी वो ज़्यादा रोल करेगी, किस कंडीशन में बॉल रोल करेगी, मार्बल वाले फ्लोर पे, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। इसी वजह से जो बॉल रोल हुई है स्मूथ सरफेस पे वो ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट एज कंपेयर टू रफ सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉट ओनली टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट ऑल्सो अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फॉर मूविंग। देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप नहीं करता है बल्कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी मूव करने से रोकता है, अपोज करता है। इसका मतलब ये है कि दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ स्टोन और अ ब्रिक टू गेट इट टू द मूविंग ऑन रफ सरफेस। इसी वजह से आप कोई भी स्टोन को पुश करने में या ब्रिक को पुश करने में आपको डिफिकल्टी होती है रफ सरफेस पे भी। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के 2 पैरामीटर्स जो है उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। पहला तो मास के ऊपर और सेकंड नेचर ऑफ सरफेस, की सरफेस का नेचर क्या है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। और कब तक, जब तक कि वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।